प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चर्चा को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कहां आयोजित होगा? तो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय और गोवा राज्य सरकार और साथ ही साथ भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से आयोजित किया जाता है। 1952 से लगातार ये प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। हाल ही में चर्चा में रही आयुष 64 दवा इनमें से किसके इलाज में उपयोगी है? तो आयुष 64 का जो जिक्र है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हल्के और मध्यम कोविड-19 मामलों के उपचार में उपयोगी है। आयुष 64 की बात करें तो इस दवा को 1980 में मलेरिया के इलाज के लिए विकसित किया गया था। ये दवा अब कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों पर भी प्रभावी है। इसे केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित किया गया और ये जो संस्थान है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आयुष 64 दवा को अभी क्या किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी मिस्टर 360 डिग्री 360 डिग्री के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है? तो एबी डिविलियर्स, दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मैदान में 360 डिग्री एंगल पर शॉट मारने के लिए प्रसिद्ध है। और आईपीएल में ये आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए भी खेलते थे। और दक्षिण अफ्रीका के हैं एबी डिविलियर्स जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषित धन रेमिटेंस प्राप्त करता रहा है? रेमिटेंस को सबसे ज्यादा किस देश ने प्राप्त किया है? 2021 के हिसाब से भारत ने लगभग 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर को प्राप्त किया है और इस मामले में भारत रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा या पहले नंबर वाला देश बन गया है, प्रेषित धन को प्राप्त करने वाला। सिडनी डायलॉग एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया जाता है? तो सिडनी डायलॉग जो है साइबर टेक्नोलॉजी के विषय पर आयोजित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन को संबोधित किया और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए काफी प्रौद्योगिकी के जो चैलेंज है उन पे भी नजर लगाई, जैसे 5G 6G टेक्नोलॉजी की इन्होंने बात करी, क्रिप्टो करेंसी की बात करी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन, इस तरीके की वित्तीय समावेशन से जुड़ी हुई तकनीक की भी बात की गई। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सिडनी डायलॉग साइबर तकनीक से संबंधित एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, ये एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है जो समुद्री सहयोग व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2021 में भारत पहली बार हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2021 में फ्रांस को इस सम्मेलन की संगोष्ठी की मेजबानी दी गई है। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऑपरेशन व्यापार संबंधी सुरक्षित आवाजाही, सामुद्रिक समुदाय में विश्वास की बहाली, क्षेत्रीय सामुद्रिक सुरक्षा में योगदान देने के लिए अग्रिम जहाजों को क्षेत्र में तैनात करने की भारतीय नौसेना की एक
मुहिम का हिस्सा है ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना की एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, ताकि भारत का जो सामुद्रिक सुरक्षा वातावरण है उसको बनाया जा सके। हाल ही में आईएनएस त्रिकंद को ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया। ए बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में ऑपरेशन संकल्प के बारे में दोनों ही कथन जो है वो सही है। और आपके लिए प्रश्न है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपने एटलस में देखना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सी जल संधि है। तो दोनों कथन जो है ऑपरेशन संकल्प के बारे में बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री के द्वारा रेजांग ला स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कहां अवस्थित है? तो रेजांग ला स्मारक का उद्घाटन किया गया, देश को समर्पित किया गया रक्षा मंत्री जी के द्वारा। ये लद्दाख में अवस्थित है, पूर्वी लद्दाख में अवस्थित है। और इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 1962 का जो भारत चाइना का युद्ध हुआ था उसको लेकर ये काफी एक प्रतीक रखता है भारतीय सेना के अदम्य साहस का, भारतीय सेना के दृढ़ संकल्प का एक बड़ा प्रतीक है। और इसी ऑपरेशन में यानी कि रेजांग ला का स्मारक की अगर हम बात करें तो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन शैतान सिंह जो है वो भी इसी से संबंधित थे, परम चक्र विजेता। तो आपको ये बताना है कि शैतान सिंह का राजस्थान के किस जिले से संबंध है। शैतान सिंह का राजस्थान के कौन से जिले से संबंध है? रेजांग ला लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। बिरसा मुंडा स्मारक का झारखंड में उद्घाटन किया गया है। और बिरसा मुंडा को लेकर 10 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी केंद्र सरकार ने मान्यता दी है। और आपको कमेंट बॉक्स में बिरसा मुंडा के बारे में यह बताना है कि बिरसा मुंडा का जो कालखंड है, समय है, वो क्या है। और साथ ही साथ जो बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया था उस आंदोलन को किस नाम से, प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। अंतिम प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने कैसर-ए-हिंद को राजकीय तितली, चमकीले कलर की एक तितली की प्रजाति कैसर-ए-हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है? पूर्वोत्तर भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा किया है, कैसर-ए-हिंद को राजकीय तितली के रूप में मान्यता दी है, मंजूरी दी है। तो इस प्रकार हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।